Hello my dear students, welcome to EduVibe, the vibe of a smart education, and this is a maths mentor Neha Sharma. So as you already know that in our previous videos we have already started our chapter number 3, right, that is data handling, and in which we have already completed our two exercises 3.1 and 3.2 and today we will start our part 5. आज हम part 5 जो है हमारा start करने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे use of bar graphs with a different purpose. हम जो है bar graphs का different purpose के लिए हम जो है bar graphs का किस तरीके से use करते हैं. देखो bar graph आप लोगों ने already जो है सीख चुके हो आप आपकी प्रीवियस क्लास में कि हम बार ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या फिर हम डबल बार ग्राफ का किस तरीके से यूज़ करते हैं. उनका ग्राफ्स का यूज़ करके आप जो है डेटा को या कोई भी आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको ग्राफ्स के थ्रू किस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. ये आप ऑलरेडी आपको एक आइडिया है, आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना. अब यहाँ पे हम जो है पढ़ेंगे कि और आपका यूज़ किस किस तरीके से किन डिफरेंट पर्पस के लिए हम जो है बार ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं. सो देखो सबसे पहले है वी हैव सीन लास्ट ईयर हाउ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड कुड बी फर्स्ट अरेंज्ड इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड देन दिस इंफॉर्मेशन कुड बी पुट एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ और अ बार ग्राफ. देखो आप आपकी प्रीवियस क्लास में क्या करते थे कि आपको जो है इन्फॉर्मेशन गिवन होती थी, डेटा गिवन होता था, आप उसको क्या करते थे, सबसे पहले आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते थे, टेबल की फॉर्म में आप उसको डेटा को कलेक्ट करते थे. दैट इज जिसको वहाँ पे हम बोल रहे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सब लोग जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सबको बनाना आता है, ठीक है, बल्कि हमने इस चैप्टर के अंदर भी जो है हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने देखी थी जब हम मोड सीख रहे थे, ठीक है, लार्ज डेटा के लिए किस तरीके से मोड निकालते हैं, वहाँ पर भी हमने जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का जो है यूज़ किया था. नाउ आपका जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बनाना सीख चुके हैं, उसको बार ग्राफ पे या फिर पिक्टोग्राफ आप जो है ऑलरेडी इस प्रीवियस क्लास में आप जो है सीख चुके हैं. नाउ you can look at the bar graphs and make deduction about the data. आप क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ को देख सकते हैं और आप जो है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं. मतलब आप किसी भी ग्राफ को देखेंगे, अगर बार ग्राफ को आप देख रहे हैं तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि उस पर किस चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको जो है गिवन है, राइट. यू कैन ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दीज बार ग्राफ्स. और बाकी की और भी उन ग्राफ के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है. For example, you can say that the mode is the longest bar if the bar represent the frequency. आपसे क्या कह रहा है कि आप बार ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि आप उसका मोड क्या होगा, कि बार ग्राफ के अंदर जो भी सबसे बड़ा बार ग्राफ होगा, जो भी सबसे टॉलेस्ट ग्राफ होगा, वो क्या होगा, वो आपका मोड कहलाएगा. क्या कहलाएगा, आपका मोड कहलाएगा, ठीक है. वो जो सबसे टॉलेस्ट बार है वो क्या है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी है. क्या है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी है और वही क्या कहला रहा है, वही आपका मोड कहला रहा है. क्या कहलाता है, मोड कहलाता है. यानी कि उस बार की जो है कितनी टॉल होगा, वो कितना टॉल होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो जो ऑब्जर्वेशन है, जो ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना. जैसे कोई भी नंबर है, कौन सा नंबर कितनी ज़्यादा बार आ रहा है तो वो क्या कहलाती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी तो कहलाती है ना, राइट. तो ये जो बार ग्राफ है वो कितना टॉल होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है. और वो क्या कहलाता है, वही आपका मोड कहलाता है. हम बार ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि उसमें जो है मोड कितना होगा, राइट. नाउ चूजिंग अ स्केल. अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ को ड्रॉ हम तभी कर सकते हैं जब हमें स्केल लेना आता होगा, ठीक है. किस तरीके से स्केल हमें लेना है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या स्केल आपको रखना है, तो वो स्केल आपको पता होगा तभी आपको कोई भी ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. तो वो ग्राफ जो वो स्केल है, ग्राफ के लिए जो स्केल है वो किस तरीके से चूज करेंगे वो देखते हैं. वी नो दैट अ बार ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड लेंथ ऑफ द बार्स डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी. देखो आपको ये ऑलरेडी पता है कि जब आप बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सपोज करो इस तरीके से बार ग्राफ ड्रॉ होता है जिसमें ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ठीक है. इसके अंदर जो आपका ग्राफ पेपर भी होता है उसमें कुछ इस तरीके की लाइन्स होती है ना आपकी, ऐसे ये लाइन्स होती हैं आपकी. पहले जो डार्कर वाली लाइन्स होती हैं ऐसे इस तरीके से बॉक्सेस होते हैं आपके, है ना. और इनके बीच में भी आपकी छोटी छोटी आपकी पतली पतली लाइन होती है, 10 लाइंस कुछ इस तरीके की होती हैं, ऐसे ही इधर से होती हैं, राइट, ऐसे. तो ये जो बार है, जो ऐसे आप बार ग्राफ बनाते हो, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या बनाया है, इस तरीके से आपने सपोज करो आपने यहाँ पे क्या बनाया है, ये आपने बार
बनाया है, ठीक है। तो ये बार क्या है, ये हर एक बार आप जो भी बार बनाओगे, जो भी बार आप बना रहे हैं, इसके बाद में जितना भी बार आप बनाओगे उसकी जो विड्थ है, उसकी ये जो चौड़ाई है, ये वाली जो चौड़ाई है ये कैसी होगी, ये यूनिफॉर्म होगी, यानी कि ये बराबर होगी, ठीक है। और इन बार्स के बीच में, इन बार के बीच में जो गैप होगा वो भी कैसा होगा, वो भी आपका यूनिफॉर्म होगा, वो भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा आपका। इक्वल गैप पे आप इनको लेते हैं, ये तो सबको ही पता है। और आपका ये वाला, ये किस पे डिपेंड करता है आपका, ये इसकी लेंथ कितनी होगी, इस बार की लेंथ कितनी होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जो भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन होती है, जो वैल्यूज आपको गिवन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है आपका कि ये बार जो है कितनी हाइट तक जो है जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब हमें क्या करना है, नाउ एंड द स्केल यू हैव चूजन, और जो स्केल आपने चूज किया है उसी पे डिपेंड करता है कि ये आपकी विड्थ कितनी होगी या फिर ये आपका ये बार ग्राफ आपका कहाँ तक जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल इन अ बार ग्राफ वेयर द नंबर्स इन यूनिट आर टू बी शोन, ठीक है, द ग्राफ रिप्रेजेंट 1 यूनिट लेंथ फॉर 1 ऑब्जर्वेशन। अगर आपको एग्जांपल लेते हैं, कोई बार ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं जहाँ पर वेयर नंबर इन यूनिट, जहाँ पे नंबर हम यूनिट्स के हिसाब से लेते हैं, जैसे अगर आपने इस तरीके से लिया है, ये आपकी क्या है, ये ऐसे इस तरीके से होता है, तो ये जो है ये आपकी 1 यूनिट है, ये क्या है, ये आपकी 1 यूनिट है, ये क्या है, आपकी 1 यूनिट है। और 1 यूनिट में आपको कितने नंबर लेने हैं वो आपका डेटा पे डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि ये 1 यूनिट आप कितने नंबर के बराबर लेंगे वो आपका किस पे डिपेंड करेगा, वो आपका डेटा पे डिपेंड करेगा। भाई आप इस 1 यूनिट को आप यहाँ पे 10 का गैप लेके चलते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे आपका 100 का गैप लेके चलते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जो ऑब्जर्वेशन गिवन होगी उस पर डिपेंड करेगा, राइट। and it has to show numbers in 10 or 100 or 1 unit length can represent 10 or 100 observation। मतलब जैसे अभी मैंने बताया आपको वो 1 यूनिट 10 के बराबर लेनी है, 10 के गैप पे लेनी है, या 100 का उसको 1 यूनिट जो है 100 के गैप पे रखनी है, वो आपका डिपेंड करेगा जो भी इंफॉर्मेशन आपको जो है गिवन होगी। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आपको अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो है क्या किया गया है, समझाया गया है, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 8 ले लेते हैं। 200 students of class 6th and 7th classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building। आपका क्या किया गया, 6th-7th क्लास के स्टूडेंट से पूछा गया, जिसमें लगभग 200 स्टूडेंट्स हैं, 6th और 7th क्लास के मिला के 200 स्टूडेंट्स हैं, उनसे उनका फेवरेट कलर पूछा गया। और ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जो भी सबसे ज़्यादा बच्चों का जो फेवरेट कलर होगा स्कूल की बिल्डिंग पर वही पेंट जो है, वही कलर जो है वो लोग करा देंगे। नाउ The result are shown in the following table represent the given data on a bar graph। अब आपको जो है रिजल्ट जो है वो किस पे गिवन है, इस टेबल पे आपको गिवन है, आपको इसको बार ग्राफ पे क्या करना है, शो करना है। सो देखो फेवरेट कलर है बच्चों के रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, इनमें से पूछा गया किसका फेवरेट कलर क्या है। सो देखो 43 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसका फेवरेट कलर रेड था, 19 स्टूडेंट ऐसे थे जिसका फेवरेट कलर कितना था, ग्रीन था, 55 स्टूडेंट्स का ब्लू था, 49 का येलो था, एंड 34 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका कलर कैसा था, फेवरेट कलर ऑरेंज था। नाउ क्या कहता है, विच इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड कलर एंड विच इज़ द लीस्ट प्रिफर्ड कलर। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपसे बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहा है कि आपको पहले बार ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस का क्या आपको क्या करना है, आंसर करना है। बार ग्राफ देख के बताना है कि कौन सा आपका मोस्ट प्रिफर्ड कलर है, सबसे ज़्यादा कलर कौन कितने लोग पसंद कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा लीस्ट प्रिफर्ड कलर कौन सा है। तो वो तो आप टेबल के थ्रू भी देख के आपसे बता सकते हो भाई जो सबसे ज़्यादा किसको पसंद आ रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चों को कौन सा कलर पसंद आ रहा है, आपका ब्लू, तो ब्लू जो है वो प्रिफर्ड कलर है। और सबसे कम कौन सा कलर पसंद आ रहा है, ग्रीन, तो ग्रीन आपका कैसा है, वो लीस्ट प्रिफर्ड कलर है, ठीक है। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ऑल, वॉट आर दे, और जो है टोटल कितने कलर्स हैं, टोटल है 1 2 3 4 5 कलर्स हैं, 5 कलर हैं आपके टोटल। और कौन कौन से हैं, सबका नाम पूछ रहा है तो लिख देंगे, रेड हो गया, ग्रीन हो गया आपका, ब्लू हो गया आपका, ब्लू के बाद में येलो,
और लास्ट है आपका कौन सा, ऑरेंज। ठीक है, तो ये आप जो है यहाँ टेबल से भी देख के इन्फॉर्मेशन जो है हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मोस्ट प्रिफर्ड कलर है आपका कौन सा, ब्लू, 55 को पसंद आ रहा है। लीस्ट प्रिफर्ड कौन सा है आपका, ग्रीन, जो कि 19 को ही पसंद आ रहा है। ठीक है, बट आपसे वो बार ग्राफ के थ्रू भी इस इन्फॉर्मेशन को क्या कह रहा है, शो करने के लिए बोल रहा है। सो इसको हम बार ग्राफ पे भी क्या करेंगे, पहले शो करेंगे। सो देखो ये आपका बार ग्राफ पे जो है शो किया हुआ है, जहाँ पे ये आपकी एक्स एक्सिस है, जहाँ पे आपके कलर्स गिवन है। कैसे हैं आपके कलर्स ले रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हैं आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे कलर्स हैं, वाई एक्सिस पे आपका क्या ले रखा है हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले रखा है। अब सबसे पहले जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्केल देखना कि क्या स्केल लेके चलना है हमें। तो यहाँ पे कितना स्केल ले रखा है, देखो हमने 10-10 के गैप पे ले रखा है ना, क्या यानी कि 1 यूनिट जो है वो 10 स्टूडेंट्स के बराबर है। भाई ये यहाँ से यहाँ तक 10 स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक 20 स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक 30 स्टूडेंट, इस तरीके से ले रखा है ना। तो दैट मीन्स 1 स्केल क्या हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट आपका ये किसके बराबर है, 1 यूनिट जो है वो 10 स्टूडेंट्स के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 स्टूडेंट्स के बराबर है। ठीक है ना, सबसे पहला था रेड कलर। रेड कलर कितने बच्चों को पसंद है आपको, वो आपको इसको पे क्या करना है, शो करना है। सो आई गेस 49 बच्चों के को समथिंग या कुछ 43 बच्चों को क्या था, आपका रेड कलर जो है वो पसंद था। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, हमने 1 यूनिट का गैप छोड़ा और 1 यूनिट में हमने क्या किया, बार जो है वो ड्रॉ किया, और जितने बच्चों को रेड कलर पसंद था इसको वहाँ तक लेकर चले गए। 43 को पसंद था या जितना भी आपका, वो पीछे देखना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं। चलो रेड को 43 बच्चे ऐसे थे जिसको क्या पसंद था, रेड कलर पसंद था। तो ये हमारा जो बार की हाइट है वो कहाँ तक जाएगी, वो कहाँ तक जाएगी, वो 43 तक जाएगी। देखो ये 40 है यहाँ पे, ये 41, ये आपका 41, ये 42, और ये क्या 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, इस तरीके से ये आपका डिवाइडेड होगा ना। तो जहाँ पे 43 तक जा रहा है ये, तो दैट मीन्स इसको 43 तक पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 43 बच्चों को क्या पसंद है, 43 बच्चों को रेड कलर पसंद है। ऐसी ग्रीन कितनों को पसंद है, 19 को पसंद है, सॉरी। ठीक है, तो 19 कहाँ तक जाएगा, 19 कहीं यहाँ पे आएगा ना। ठीक है, तो इसलिए कहाँ तक जा रहा है, 19 तक जा रहा है। ठीक है, और इनकी एक ही यूनिट होगी, यानी कि ये बार्स जो है इनकी विड्थ कैसी होगी, वो यूनिफॉर्म बनी होगी, यानी कि इक्वल विड्थ के होंगे ये सारे ही ग्राफ्स। ठीक है, और इनके बीच का जो गैप है वो भी सब में कैसा होगा, वो भी यूनिफॉर्म होगा आपका। क्लियर है, चलिए नाउ 19 बच्चों को ग्रीन पसंद था, उसके बाद में आपका कितना 55 बच्चों को ब्लू पसंद था, 50 बच्चों को येलो पसंद था, और लास्ट में ऑरेंज आई गेस 39 समथिंग इतने बच्चों को क्या पसंद था, आपका ऑरेंज कलर पसंद था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे आपका। ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पार्ट में पूछा था कि कौन सा सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड कलर है और कौन सा लीस्ट प्रिफर्ड कलर है, तो ब्लू कलर। देखो बार ग्राफ से देख के बताएंगे। देखो सबसे कौन सा बार ऐसा है जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा, टॉलेस्ट बार कौन सा है आपका, ये वाला सबसे टॉलेस्ट है। ठीक है, कौन सा कलर है, ब्लू। तो कौन सा सबसे प्रिफर्ड कलर कौन सा है, ब्लू इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर बिकॉज द बार रिप्रेजेंट ब्लू इज द टॉलेस्ट, क्योंकि जो बार ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सबसे टॉलेस्ट है, सबसे लंबा है। ठीक है, लीस्ट कौन सा है, सबसे छोटा बार कौन सा है, वो है आपका ग्रीन कलर वाला। तो लीस्ट प्रिफर्ड कलर कौन सा है, ग्रीन है। ग्रीन इज द लीस्ट प्रिफर्ड कलर बिकॉज द बार रिप्रेजेंटिंग ग्रीन इज द शॉर्टेस्ट। ग्रीन कलर को जो बार रिप्रेजेंट कर रहा है वो सबसे कैसा है, शॉर्टेस्ट है। राइट ना, आपसे सेकंड पार्ट में पूछा था कि कितने कलर हैं टोटल, तो 5 कलर्स हैं। कितने कलर हैं, 5, और उनके पूछे थे कौन कौन से हैं, तो देयर आर 5 कलर्स, और उनके नाम हमने यहाँ पे क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। ठीक है, जो कि कलर्स हमने हॉरिजॉन्टल बार पे लिए हैं। ये वाला हॉरिजॉन्टल, जिसको बोलते हैं कौन सी, हॉरिजॉन्टल बार, जो कि हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये हमारा है वर्टिकल बार। कौन सा है, ये वर्टिकल लाइन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है, तो आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना आगे कि किस तरीके से हम बार ग्राफ जो भी डेटा में गिवन होगा बार ग्राफ पे किस तरीके से शो करना है, और बार ग्राफ को रीड करके उन जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उनको किस तरीके से हमें आंसर करना है। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 की बात और कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 आपको गिवन है, क्या कह रहा है,
Following data gives total marks out of 600 obtained by 6 children of a particular class. एक पर्टिकुलर क्लास का, कोई भी क्लास के 6 बच्चे के जो है आउट ऑफ 600 जो है टोटल मार्क्स कितना है 600, उन 600 में से 6 बच्चों के मार्क्स जो है वो आपको गिवन है। जैसे अजय है, अजय के 600 में से कितने मार्क्स हैं 450, बली के कितने हैं 500, दीप्ति के 300, आपका फयाज के 360, गीतिका 400 एंड हरी के कितने हैं 540 मार्क्स है। ठीक है, अब आपसे क्या कहता है, आपको क्वेश्चंस इसके अंदर आपके आई गेस आगे की तरफ होंगे। नो, चलिए देखते हैं इसको। आपको क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। आपको इसको सिर्फ बार ग्राफ पे क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ये आपकी एक्स एक्सिस लेंगे, ये आपकी क्या लेंगे वाई एक्सिस लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, आपके स्टूडेंट्स लिए हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या लिए हैं, आपके मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 600। ठीक है, तो 600 है मार्क्स, तो 100 के गैप पे ले लेते हैं। स्केल क्या रखेंगे, 1 यूनिट किसके बराबर, देखो 100 मार्क्स के बराबर रख लेंगे। 100 का गैप दे देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 100 मार्क्स, फिर 200, ऐसे 100 के गैप पे, यानी कि एक यूनिट किसको डिनोट कर रहा है, 100 मार्क्स को डिनोट कर रहा है। राइट, क्लियर है ना। अब सबसे पहले अजय के देखते हैं, अजय के कितने मार्क्स है 600 में से 450, तो 450 कहीं यहाँ बीच में बैठेगा। 450 कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। तो ये बार कहाँ तक जाएगा, ये बार जाएगा आपका 450 तक। ये किसके मार्क्स हैं, अजय के मार्क्स हैं। ऐसे ही 500 किसके हैं, बली के। 500 कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, तो ये आपका बार कहाँ तक जाएगा, ये 500 तक जाएगा, ये बली के मार्क्स हो गए। ऐसे ही दीप्ति के कितने हैं आपके 300, तो ये बार कहाँ तक जाएगा, ये बार जाएगा आपका कहाँ तक 300 तक। ऐसे ही फयाज के कितने हैं 360 है ना, तो ये यहाँ कहीं बीच में बैठेगा आपका 350, और उससे थोड़ा सा ऊपर क्या हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, और ये आपका इसीलिए बार कहाँ तक जा रहा है, ये बार जाएगा आपका 360 तक। क्लियर। ऐसे ही आपका गीतिका के 400 है, तो 400 तो आपको दिख ही रहा है, तो 400 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, जहाँ पे आपका 400 लिखा हुआ है वर्टिकल लाइन पे। क्लियर। ऐसे ही हरी के कितने हैं 540, ठीक है 540, ये यहाँ पर बीच में बिल्कुल मिडिल में आएगा 550, उससे यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा क्या 540, तो ये यहाँ तक आपका जो है बार ग्राफ कितना चला जाएगा 540, और ये हरी के मार्क्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना था, इस तरीके से आपने ये बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब बार ग्राफ ड्रॉ किया है, उसमें स्केल बता देंगे। टू चूज एन एप्रोप्रिएट स्केल वी मार्क इक्वल डिविजन टेकिंग इंक्रीमेंट ऑफ 100, मतलब आपने कितने का स्केल लिया है, आपने 1 यूनिट जो है वो 100 मार्क्स के बराबर लिया है, 100 के गैप पे लिया है। आपने एक अप्रोप्रिएट स्केल लिया है जो इक्वल डिवीजन में है, ठीक है, और जो आपका 1 यूनिट जो है वो 100 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 यूनिट 100 मार्क्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, अब आपने बस इसको क्या कर दिया, जो भी आपको डेटा गिवन था उसको बार ग्राफ पे क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और जब भी आप बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं आपको उसको स्केल मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से आपको स्केल ज़रूर बताना है, ठीक है, कि स्केल पे आपने क्या दिया है। राइट, क्लियर। नाउ बात करते हैं डबल बार ग्राफ की। देखो डबल बार ग्राफ क्या है, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में हमें डबल बार ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। सो देखो बार ग्राफ हम कब ड्रॉ करते हैं, जब हमें सिंगल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है किसी चीज़ के बारे में, तब हमें क्या करते हैं, हमें बार ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन डबल बार ग्राफ की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब हमें जो है 2 इन्फॉर्मेशन जो है एक ही ग्राफ पे शो करनी होती है, रिप्रेजेंट करनी होती है। ठीक है, तब हम बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ का जो है वो यूज़ करते हैं। इसको सीधा हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 है आपका। देखो क्या कहता है, अ मैथमेटिक्स टीचर वांट्स टू सी वेदर द न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग शी अप्लाइड आफ्टर क्वार्टरली टेस्ट वाज इफेक्टिव और नॉट। आपका एक मैथमेटिक्स के आपकी टीचर है, मैथ्स की टीचर है, वो क्या करती है कि उन्होंने कुछ न्यू टेक्निक जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको जिससे अच्छे से और ज़्यादा समझ में आए, उन्होंने एक नई टेक्निक का जो है क्या किया, यूज़ किया, जिससे उनको जो है क्या कर सकें, वो उन जो क्वार्टरली उनके जो टेस्ट है, यानी कि जो आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें वो जो है इफेक्टिव रही या ना रही। वेदर द न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग शी अप्लाइड आफ्टर क्वार्टर टेस्ट, यानी कि यूनिट टेस्ट सपोज करो आपके हुए और आपका उसमें अच्छे मार्क्स जो है वो नहीं आए, तो उन्होंने क्या किया, कुछ नई टेक्निक से आपको पढ़ाया, जिससे आपका वो देखना चाहती है कि वो जो न्यू टेक्निक उन्होंने यूज़ की है कि उससे कोई फ़ायदा हुआ है आपको आगे चल के या नहीं हुआ है।
She takes the scores of the 5 weakest children in the क्वार्टरली टेस्ट, ठीक है। क्वार्टरली टेस्ट जो उन्होंने लिए थे तो उन्होंने क्या किया, जो सबसे ज़्यादा वीक बच्चे थे 5 वीक बच्चों के जो है क्या करे स्कोर उन्होंने लिया, जो कि कितने में से था, आउट ऑफ 25 में से था। जो सबसे 5 वीक बच्चे थे, सबसे 5 बच्चे जो उनके सबसे कम मार्क्स आए थे आउट ऑफ 20 उनको लिया उन्होंने। एंड इन द हाफ ईयरली ईयर टेस्ट आउट ऑफ 25, और जो हाफ ईयरली टेस्ट हुआ उनका, यानी कि जो क्वार्टरली टेस्ट था और जो हाफ ईयरली जो है टेस्ट था, जो सबसे 5 वीक बच्चे थे उनके जो है क्या लिए उन्होंने मार्क्स लिए, ठीक है। जो आपको यहाँ पे गिवन है ये आपके स्टूडेंट हैं, 5 सबसे वीक स्टूडेंट हैं। आशीष के क्वार्टर में जो है कितने मार्क्स आए थे, क्वार्टर टेस्ट में उसके 10 मार्क्स आए थे, हाफ ईयरली में उसके कितने आए हैं, हाफ ईयरली में उसके 15 आ गए। तो कहीं ना कहीं क्या है, इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। ऐसे ही अरुण के कितने आए थे, 15 आए थे क्वार्टरली में, और हाफ ईयरली में कितने आए हैं, 18। ऐसे ही कविश के, माया और रीता के जो है क्वार्टरली और हाफ ईयरली में क्या गिवन है, हमें जो है मार्क्स गिवन है, राइट। अब आपसे क्या कहता है, इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको डबल बार ग्राफ पे किस तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके स्टूडेंट, यानी कि एक्स एक्सिस पे आप स्टूडेंट्स लेंगे और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, मार्क्स लेंगे। अब देखो मार्क्स किस में से मिल रहे हैं, आउट ऑफ 25 में से मिल रहे हैं, तो 5 का गैप भी अगर हम लेके चलते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम 1 यूनिट किसके बराबर रखेंगे, 5 मार्क्स के बराबर रखेंगे। स्केल हमारा क्या रहेगा, 1 यूनिट जो है वो 5 मार्क्स के होगा। तो देखो 5 मार्क्स का गैप हमने ले लिया और स्केल हो गया हमारा 1 यूनिट किसके बराबर है, वो हमारा है 5 मार्क्स के बराबर, राइट। नाउ सबसे पहले आशीष की बात करते हैं। आशीष के उसके क्वार्टरली में कितने मार्क्स आए हैं। अब देखो क्वार्टरली को उन्होंने लिया है इससे, जो ये ब्लू यानी क्लियर बॉक्स जो है वो आपका क्वार्टरली के मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो शेडेड वाला है आपका ये हाफ ईयरली के मार्क्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक स्टूडेंट के। तो सबसे पहले आशीष की बात करते हैं। आशीष के जो है क्वार्टरली में कितने मार्क्स आए हैं, 10 मार्क्स आए हैं। तो बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपका ये कहाँ तक जाएगा, पहले 10 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, आपका 10 तक जाएगा, ठीक है। ये शो कर रहे हैं क्वार्टरली के ना। उसके हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए थे, 15 मार्क्स आए थे। तो बिल्कुल इसी से अब डबल बार ग्राफ में आपको क्या नहीं करना, गैप नहीं करना, क्योंकि अभी सिर्फ आशीष के मार्क्स की बात हो रही है, क्वार्टरली में और हाफ ईयरली में आशीष के ही बात हो रही है ना। तो हमें उनको क्या नहीं करना है, हमें उसमें गैप नहीं देना है। आशीष के पहले ये हमने क्या कर लिया, क्वार्टरली के मार्क्स 10 आए थे तो ये रिप्रेजेंट कर दिया, हाफ ईयरली में कितना है 15। तो इसी से बिल्कुल मिला के हम क्या करेंगे, इस बार को जो है कहाँ तक लेके जाएंगे, 15 तक लेके जाएंगे, और उसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि ये तो हमारे क्वार्टरली के मार्क्स हैं और ये हमारे किसके हैं, हाफ ईयरली के मार्क्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन भी हम लोग कर देंगे, जिससे टीचर को क्या आ जाए, समझ में आ जाए, राइट। इसी तरीके से अरुण के मार्क्स क्वार्टरली में कितने हैं उसके, 15, और आपके उसके हाफ ईयरली उसमें क्वार्टरली में 15 है, हाफ ईयरली में कितना है, 18 है। यानी कि यहाँ पे 15 है, 16 यहाँ होगा, 17 यहाँ होगा, 18 आपका इधर होगा और 19 यहाँ पे होगा, ठीक है। कुछ इधर नीचे होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये 18 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा आपका, 18 तक, और उसमें क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। इसी तरीके से ये किसके हैं, कविश के हैं। आपके क्वार्टरली में कितने हैं, 12 कहाँ जाएगा, यहाँ पे ये आपका 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, ये 14 होगा, तो 12 तक जाएगा, ठीक है। फिर उसके फाइनल में कितने आए हैं, फिर फाइनल में आए हैं उसके 16, तो 15 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे जाएगा कितना, 16। ऐसे आपके माया के हैं, कितने हैं उसके क्वार्टरली में 20 आए थे और हाफ ईयरली में कितने हो गए, 21, यानी कि 21 यहाँ आएगा, 21, 22, 23, 24 इस तरीके से ना। तो वो आपका कहाँ तक जाएगा, 21 तक। ऐसे ही लास्ट में रीटा है, रीटा के क्वार्टरली में 9 आए थे, तो ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 तक ये आपका यहाँ तक जाएगा। और ऐसे ही आपका जो है फाइनल में कितने आए थे उसके 15, तो ये कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा बार ग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है, ये हमारा बार ग्राफ कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से हमने इस गिवन इन्फॉर्मेशन को क्या किया, जो है बार ग्राफ के थ्रू क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। क्लियर है। इस तरीके से जो है हम जो है क्या करने वाले हैं, बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना सीखेंगे। मतलब क्वेश्चंस में जैसे भी हमें सिचुएशन गिवन होगी, जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा उसमें हम देखेंगे कि हमसे बार ग्राफ ड्रॉ करा रहा है या फिर डबल बार ग्राफ ड्रॉ करा रहा है। वो आपने दोनों सीख लिए हैं, बार ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना आता है और डबल बार ग्राफ भी आपने सीख लिया है अभी। सो चलिए देखते हैं, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है यहाँ से 3.3। उसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। देखो क्या कहता है, यूज द बार ग्राफ, फिगर 3.3 आपको गिवन है ये वाली,
आपको उसका यूज़ करना है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। इसका ए पार्ट है, ए पार्ट में आपसे क्या कहता है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। आपको पहले ग्राफ देखो, ग्राफ रीड करो, ग्राफ भी तो रीड करना आना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन के आंसर दोगे। तो देखो आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे कुछ पेट एनिमल्स गिवन है, ठीक है, और आपके वाई एक्सिस पे क्या गिवन है, स्टूडेंट्स गिवन है, और लिखा हुआ है पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। क्लास 7 में जो स्टूडेंट्स है, किसके पास कौन सा पेट एनिमल उसने रखा हुआ है, वो है आपके पास में। तो ये आपके स्टूडेंट्स हैं, ये एक यूनिट किसके बराबर है, 2 स्टूडेंट्स के बराबर है, ठीक है। तो देखो डॉग है, कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है, तो दैट मीन्स डॉग्स कितने स्टूडेंट्स के पास है, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं 7th क्लास के जिनके पास में पेट कैसा है, डॉग एज अ पेट उन्होंने रखा हुआ है। ऐसे ही कैट कितने ने रखी हुई है, 10 स्टूडेंट्स ने। रैबिट कितने के पास है, 2 के पास में। हैमस्टर कितने के पास है, ये आपका देखो कितने का गैप है यहाँ पे, 4 5 6, तो बीच में आ रहा है, तो दैट मीन्स 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके पास क्या है, हैमस्टर है। एंड बाकी के और बचे हुए पैट्स हैं वो कितनों के पास हैं, वो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास बाकी के बचे हुए पैट्स हैं, ठीक है। तो कहता है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है। पॉपुलर पेट से क्या मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा पेट रखा हुआ होगा, कौन सा पेट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास है। सो आपको दिख रहा है कि जो बार, जिसकी बार की हाइट सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, सबसे लंबा बार कौन सा है, सबसे लंबा बार है ये वाला, कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, सबसे टॉलेस्ट है, और वो कौन सा पेट रिप्रेजेंट कर रहा है, कैट, ठीक है। तो कौन सा सबसे पॉपुलर आपका पेट कौन सा है, कैट्स, कैट सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट है, राइट। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको ग्राफ को जो है रीड करना है, और उसके बाद में उसके थ्रू आपको उस बार ग्राफ की हेल्प के थ्रू आपसे जो क्वेश्चन है आपको वो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं ग्राफ की हेल्प से। नाउ सेकंड कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट। वो कह रहा है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिसके पास में डॉग है पेट। तो देखो कितने बच्चे हैं, डॉग वाला बार कौन सा है यहाँ पर, ये कहाँ तक जा रहा है आपका, कितनी हाइट तक जा रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी है, 8, कितनी है 8। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके पास में जो है डॉग एज अ पेट रखा हुआ है, उन्होंने 8 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ सेकंड है आपका, इसे करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, रीड द बार ग्राफ 3.4। देखो आपका 3.4 आपको बार ग्राफ गिवन है, ठीक है, इसको रीड करना है आपको, और उसके बाद आपको कह रहा है विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर। एक बुक स्टोर है, उसमें जो है उसने कितनी नंबर ऑफ बुक्स जो है आने 5 साल में, लगातार 5 साल में जो है उसने कितनी बुक्स जो है वो बेची हैं, सोल्ड करी हैं, आपको वो बार ग्राफ के थ्रू क्या किया गया है, समझाया गया है, ठीक है। यानी कि हर एक साल वो कितनी बुक्स जो है वो बेच दे रहा है, सोल्ड कर रहा है, वो गिवन है, और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आपको उसका आंसर करना है। क्या कहता है पहला, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। आपके 1989 में, 1990 में और 1992 में कितनी कितनी बुक्स जो हैं वो बेची गई हैं, आपको वो ग्राफ रीड करके आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो देखो ये आपके ईयर्स हैं, ठीक है, ये 1989 ईयर है, 1990 है, 91, 92, 93 आपके ये ईयर्स हैं। आपके एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ बुक्स हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि आपको एक तो 1998 में, 1990 में और 1992 में कितनी कितनी बुक्स जो है वो बेची गई हैं, आपको ये बताना है। सो देखो हर एक यूनिट जो है कितनी बुक्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 बुक्स को। भाई 1 यूनिट, क्योंकि 100 का ही तो गैप है, तो एक यूनिट किसके बराबर है, 100 बुक्स के बराबर है, राइट। चलिए फिर देखो 1989 में आपसे पूछ रहा है कितनी बुक्स जो है वो बेची गई हैं। तो देखो किस तरीके से आप लोग बताओगे कि आपका जो है कितनी बुक्स जो है वो बेची गई हैं। तो देखो ये है आपका 1 यूनिट, यानी कि 100 बुक्स तो ये हो गई, राइट। एक बार क्वेश्चंस को दोबारा से क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। देखो अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन, यस आपको 1989, 90 और 92 में कितनी बुक्स जो है वो बेची गई हैं, आपको ये बताना है। सो देखो 1989 में बुक कितनी बेची गई हैं, आपको ये बताना है। सो देखो कितनी बुक है आपकी, लगभग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जा रहा है आपका, ये कितना गैप है आपका, ये कहीं बीच में आपका कितना है, मिडिल में आपका आएगा 150, कितना आएगा मिडिल में 150, यहाँ पे कहीं आएगा आपका 125, ये मिडिल में 150, यहाँ पे 175 और ये आपका 200, राइट। जैसे आपका अगर इस तरीके से देखो, अगर ये आपका 0 होता
और ये आपका कितना होता 5 होता, ठीक है। तो कितने का गैप हो गया आपका यहाँ पे, ये 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता, ये 4 होता, ये 5 है ना, इस तरीके से ना आपका। तो ऐसे ही यहाँ पर है, क्योंकि ये क्या है आपका 100 से 200 के बीच का गैप है, तो इसीलिए ये आपका कितना, ये आपका भाई 100 से 200 के बीच में कितने गैप बनेंगे भाई, ये 125 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा और वो आपका 200 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो कितनी है आपकी, ये आपकी 100 बुक्स ये रही और प्लस 75 बुक्स ये रही, ठीक है। तो कितनी बुक्स बेची गई आपकी इसमें, 175 बुक आपकी जो है बेची गई 1989 में, राइट। इसी तरीके से 1990 में आपसे पूछता है कि 1990 में कितनी बुक्स जो है बेची गई हैं। सो देखो यहाँ तक 400 है, इसके यहाँ 425 होंगी, यहाँ 450 होंगी और यहाँ पे 475 होंगी, तो ये 450 के लगभग कहीं पे जा रहा है। तो दैट मीन्स 1990 में कितनी बुक्स उन्होंने सॉल्व की होंगी, 450 बुक्स उन्होंने सॉल्व की होंगी। ऐसे ही 1992 में आपसे पूछा है, सो 1992 में तो मेरे हिसाब से 200 बुक्स है, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, ये बार जो है आपका 200 तक जा रहा है। तो कितनी बुक्स उन्होंने बेची होंगी, लगभग उन्होंने बुक बेची है कितनी आपकी 200, राइट। सो तीनों ईयर में हमने जो है हमसे पूछा था कि 1989, 1990 और 1992 में कितनी कितनी बुक्स जो है उन्होंने बेची। तो इसमें 175, इसमें आपकी 450 और इसमें आपकी कितनी 200 बुक्स, राइट। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। कौन सा ईयर ऐसा था जिसके अंदर जो है 445 बुक्स जो है वो बेची गई, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, और कौन सा वो ईयर भी बताना है जिसके अंदर 225 बुक्स जो है वो लगभग बेची गई। तो 475 एंड 225, 475 बुक्स, 475 एंड 225 कौन से ईयर में जो है बेची गई है आपको ये बताना है। तो 475 लगभग कौन से ईयर में बेची गई है, देखो 475 कहाँ तक जा रहा है, ये वाला जा रहा है यहाँ पे, ये 475 ये वाला बार है और ये कौन से साल का बार है 1990। तो दैट मीन्स आपका कौन सा ईयर है, ईयर 1990 में कितनी बुक बेची गई 475 बुक्स बेची गई थी कौन से ईयर में 1990 में, राइट। ऐसे कह रहा है कि 225 बुक्स जो है वो कौन से में बेची गई हैं। तो दैट मीन्स ये है आपका ये वाला, मुझे ये वाला दिख रहा है, ये वाला। तो दैट मीन्स आपका जो पहले वाला क्वेश्चन था ना जिसमें कह रहा था कि 1992 में जो है कितनी बुक्स बेची गई, तो 225 है, वो आंसर 200 ना होके क्या है 225 है आंसर आपका, ठीक है। तो ये है आपका 1992 में 225 बुक, तो 225 बुक्स जो है वो कौन से ईयर में बेची गई हैं 1992 में, राइट। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है, इन विच ईयर वर फीवर दैन 250 बुक्स सोल्ड। ऐसा कौन सा साल था जिसके अंदर 250 से कम बुक्स जो है वो सोल्ड हुई हैं। तो 250 से कम यानी कि जो बार ग्राफ है वो 250 यहाँ पे आएगा कहीं आपका, 250 कहाँ आएगा आपका ये मिडिल में, ठीक है। तो 250 से कम बुक्स कौन से ईयर में बेची गई हैं, तो 250 से आपका एक तो ये वाली 1989 में और एक कौन सी, एक आपकी ये 225 बुक्स बेची जा रही है ना, जो कि छोटा है किससे 250 से, राइट। तो दैट मीन्स 1989 और 1992 ये दोनों ईयर्स ऐसे हैं जिसमें 250 से कम बुक्स जो है वो सोल्ड हुई हैं, ठीक है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट पार्ट है आपका, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 1989 में कितनी बुक्स जो है वो बेची गई होंगी, 1989 में कितनी बुक्स जो है वो बेची गई होंगी। सो देखो 1989 में हमें पता है स्केल, हमें पता है कि एक यूनिट जो है वो किसके बराबर है, एक यूनिट 100 बुक्स के बराबर है, राइट। तो दैट मीन्स ये 100 बुक्स तो पक्का बेची गई होंगी। अब इसको देखना है कि ये कितना है, ये देखो यहाँ पे कहीं आपका होगा क्या, ये होंगी आपकी 125, यहाँ कहीं बीच में बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा आपका 150 और ये उससे ऊपर हो जाएगा आपका 175, ठीक है। तो दैट मीन्स एक यूनिट तो ये आपका 1 यूनिट तो ये पूरी क्या, ये 1 पार्ट तो ये पूरा, ठीक है, प्लस ये कितना है, ये यहाँ पे जा रहा है बार, ये क्या है, ये 1 2 3/4 पार्ट नहीं हो गया, ये आपका पूरे का कितने पार्ट में डिवाइडेड है 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइडेड है और ये बार कहाँ तक जा रहा है, थर्ड वाले तक जा रहा है। तो 3/4 पार्ट ये हो गया, राइट। नाउ ये 4th पार्ट का आंसर है, 1 पार्ट तो ये और 3/4 पार्ट ये हो गया आपका। तो 1 पार्ट
एक यूनिट किसके बराबर है, 100 बुक्स के बराबर है। किसके बुक के बराबर है, 100 के। ना 3/4 पार्ट किसका है भाई, 1 यूनिट का ही तो है, और 1 यूनिट किसके बराबर है, 100 बुक्स के, यानी कि 3/4 किसका निकालेंगे, आपका 100 का निकालेंगे। अब देखो ये कट जाएगा, 4 2 8 एंड 4 5 20, तो 100 ये हो गया आपके, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 75 आएगा, और ये ऐड करेंगे तो 175 आएगा। देखो हमारा वैसे भी अगर हम वहाँ से देखें तो भी वैसे ही 175 आ रहा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा था कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम ये हमारी एक्सप्लेनेशन हो गई कि आपका जो है 1989 में कितनी बुक्स सॉल्व हुई होंगी, 175। ठीक है, क्लियर, कोई परेशानी दिक्कत? Yes, no, maybe, and if you do have any problem, कुछ भी problem है, then you can comment and ask also, right? Third question हमसे क्या कहता है, number of children in 6 different classes are given below, represent the data on a bar graph। आपको जो है डिफरेंट क्लास के जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आपको गिवन है, जैसे 5th क्लास में 135 स्टूडेंट हैं, 6 में 120, इस तरीके से आपको 6 डिफरेंट क्लासेस के बच्चे आपको गिवन है। आपसे क्या कह रहा है, आपको इस इन्फॉर्मेशन को जो है बार ग्राफ पे क्या करना है, पहले रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए सबसे पहले बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये आपका यहाँ लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेंगे आपकी क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे आपकी क्लासेस, राइट, और यहाँ पे लेंगे हम हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्या लेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। नाउ बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्केल, आपको स्केल बताना। तो स्केल किस तरीके से देखेंगे, देखो 80 90 95 भी है बीच में, 135 आपका मैक्सिमम है। ठीक है, 80 से लेके, तो 10 का गैप ले लेते हैं, है ना, 10 का गैप ले लेंगे, यानी कि स्केल जब मैं डिफाइन करूँगी, स्केल कितना आएगा, स्केल आएगा आपका 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट होगा 10 चिल्ड्रन के बराबर। कितने के बराबर, 10 चिल्ड्रंस के बराबर, राइट। चलिए फिर 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये 10 ले लेंगे, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, बस इतना ही है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारी क्लासेस आ जाएंगी, क्लासेस लेंगे 5th 6th 7th 8th। ठीक है, ये आपकी 5th क्लास, ये आपकी 6th क्लास, ये आपकी 7th क्लास, फिर 8 9 10 तक है, 8th क्लास, 9th क्लास, और ये आपकी क्या 10th क्लास। ठीक है, ये हो गई क्लासेस। नाउ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 5th क्लास में कितने चिल्ड्रन हैं, 135। 135 कहीं यहाँ बीच में बैठेगा, 130 और 140 के बिल्कुल बीच में बैठेगा, तो बार कहाँ तक जाएगा आपका, बार जाएगा आपका 135 तक। कहाँ तक जाएगा आपका बार, आपका बार जाएगा 135 तक। क्लियर। ऐसे ही 6th में कितने बच्चे हैं, 120, तो ये बार कहाँ तक जाएगा, 120 तक। तो 120 कहाँ पे बैठ रहा है, 120 है यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो ये बार कहाँ तक जाएगा आपका, 120 तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा आपका, 120 तक, राइट। ऐसे ही 7th है, अब उसमें कितने बच्चे हैं, 95 आएगा कहीं पे यहाँ पे, बिल्कुल 90 और 100 के बीच में, यानी कि कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 95। ऐसे ही 8th में कितने बच्चे हैं, 100 है आपका, ये इससे थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये 95 था ना, तो इससे हल्का सा ऊपर आपका ये क्या हो गया, ये आपका 100 हो गया। ठीक है, नाउ 9th में कितने बच्चे हैं, 9th में आपके 90 बच्चे हैं। 90 बच्चे कहाँ पे हैं, ये पे हैं। ये आपका 95 था, तो इससे हल्का सा नीचे यहाँ पे ये आपका 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 90। ठीक है, 10th में कितने बच्चे हैं, 80 है आपका यहाँ पे, 80 आएगा कुछ आपका यहाँ पे। ठीक है, 80 आपका आएगा यहाँ पे। नाउ मैंने क्योंकि रफली ड्रॉ किया है, आपके पास बार ग्राफ होगा, ग्राफ पेपर होगा, पेन पेंसिल स्केल सब होगा, तो आप जो है उसको नीटली क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। और इनका ये जो बार की जो हाइट है उसको आपको ध्यान रखना है कि अगर 5th में 135 है तो ये 135 तक ही जाना चाहिए, राइट। ये अगर 120 है तो ये 120 तक ही आपको जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है।
तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपका बार ग्राफ कुछ निकल के आएगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन आपसे पुट अप करें हैं, आपको उनका आंसर करना है। फर्स्ट है हाउ वुड यू चूज अ स्केल, आपसे कहता है कि आप स्केल को किस तरीके से चूज करेंगे। तो ये आ गया, पहले का तो आंसर यही हो गया। स्केल जो है वो आपने कैसे चूज किया है कि 1 यूनिट जो है वो 10 चिल्ड्रन के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 चिल्ड्रन, यानी कि हर एक यूनिट में आप कितने में डिवाइड किया आपने, हर एक यूनिट को आपने 10 चिल्ड्रन में जो है हर एक यूनिट को जो है वो डिवाइड किया है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहता है आपसे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बी का भी आपके पास में ये ए पार्ट था, ठीक है, ये क्या था आपका ए पार्ट, राइट। नाउ बी का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपसे, बी का फर्स्ट पार्ट कहता है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आपसे कहता है कौन सी ऐसी क्लास है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, एंड द मिनिमम, और मिनिमम कौन सी क्लास के अंदर है बच्चे। सो मैक्सिमम चिल्ड्रन कौन सी क्लास के अंदर है, मैक्सिमम चिल्ड्रन आर इन क्लास, तो देखो कौन सा आपका बार है जो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है। सो कौन सा है बार सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट, कौन सा बार है आपका 5th क्लास का, जिसके अंदर कितने बच्चे हैं 135। तो टॉलेस्ट बार कौन सा है आपका, मैक्सिमम चिल्ड्रन आर इन क्लास 5th, ठीक है, क्लास 5th के अंदर बच्चे हैं। आपको कैसे पता चला, बिकॉज बार बिलोंग टू क्लास 5th हैज या इज टॉलेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपका जो है टॉलेस्ट हाइट इज ऑफ टॉलेस्ट हाइट, क्योंकि आपका जो है जो बार आपका क्लास 5th को बिलोंग कर रहा है उसकी हाइट क्या है, सबसे ज़्यादा टॉल है, ठीक है ना। ऐसे ही मिनिमम आपसे पूछा था, मिनिमम कौन सा है, तो देखो सबसे बार कौन सा छोटे वाला है आपका ये 10th का, कितने बच्चे थे उसके अंदर 80 बच्चे थे। तो फिर से मिनिमम चिल्ड्रन आप लिखेंगे कि मिनिमम चिल्ड्रन आर इन क्लास 10th, किसमें 10th क्लास में मिनिमम बच्चे हैं, और रीज़न क्या देंगे, बिकॉज बार बिलोंग टू या रिप्रेजेंट, ठीक है, बिकॉज बार रिप्रेजेंट क्लास 10th हैज़ स्मॉलेस्ट हाइट, ऐसे लिख दोगे है ना, या बिकॉज बार रिप्रेजेंट क्लास 10th इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, कि जो बार आपका क्लास 10th को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैसा है, वो आपका स्मॉलेस्ट है, ठीक है, इसलिए उसमें कैसे हैं, मिनिमम स्टूडेंट है, राइट। नाउ थर्ड आपसे फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो बी का सेकेंड पार्ट यहाँ पे करते हैं। तो रेशियो हमें निकालना है, रेशियो किसका निकालना है, रेशियो निकालना है स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, वही रेशियो ऐसे ही तो निकलेगा, ऑफ क्लास 8, ठीक है। तो क्लास 6 में कितने स्टूडेंट हैं 120, क्लास 8 में कितने स्टूडेंट हैं 100, राइट। 0 से आपका 0 चला जाएगा और आपका क्या आएगा, ये आपका कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 5 ज़ा 10, तो 6/5, या फिर इसको लिखेंगे 6:5, कितना लिखेंगे 6:5। तो क्या रेशियो आ रहा है 6:5 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है किस तरीके से बार ग्राफ ड्रॉ करना है, क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आया, येस नो मे बी एनीथिंग, एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, राइट। हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, दैट इज 4 क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। आपका जो है एक स्टूडेंट है, उसके फर्स्ट टर्म में उसने कैसा परफॉर्म किया है हर एक सब्जेक्ट में, और सेकंड टर्म में उसने कितना परफॉर्म किया है हर एक सब्जेक्ट में, वो गिवन है, ठीक है। ड्रॉ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें आपको एक एप्रोप्रिएट स्केल आपको लेके चलना है, और आपसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आपको उनका भी आंसर करना है। सो चलिए डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल बहुत ही ईजी है, इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लेंगे सब्जेक्ट्स, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे हमारे
सब्जेक्ट्स लेंगे और ये क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे मार्क्स, यहाँ पे क्या लेंगे मार्क्स, ठीक है। आउट ऑफ 100 मार्क्स गिवन है तो दैट मीन्स 100 से ज़्यादा में से तो हम नहीं देंगे, है ना। बार भी जो जाएगा वो 100 से नीचे नीचे ही रहेगा या 100 तक जाएगा बस। तो दैट मीन्स इस पे जो हम गैप लेंगे वो आपका जो स्केल रखेंगे, हम स्केल हम ले लेते हैं कि आपका जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर होगा, 10 मार्क्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 10 मार्क्स के। तो 10 का गैप देके चल लेते हैं। ये आपका 0 से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया 10, ये हो गया आपका 20, फिर हो गया आपका 30, फिर हो गया आपका 40, देन आपका 50, 60, 70, 80, 90 एंड आपका यहाँ पे क्या है 100, ठीक है। ये मार्क्स हो गए। अब देखो डबल बार ग्राफ है तो देखो जो आपका हम बार हमारा क्लियर रहेगा उससे तो हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके फर्स्ट टर्म के मार्क्स को। किसको, ये है हमारे फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं हमारे, ठीक है। और जिसमें हम शेड करेंगे, ठीक है, उसमें वो क्या होगा, वो उसके सेकंड टर्म के मार्क्स हैं। वो क्या है, उसके सेकंड टर्म के मार्क्स हैं, राइट। सबसे पहले किस सब्जेक्ट की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं उसके, 67 है फर्स्ट टर्म में। तो 67 कहाँ आएगा, देखो 61 यहाँ पे आएगा, 62, 63, 64, 65, 66, 67, कुछ यहाँ पे आएगा भाई। 67 कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यानी कि यहाँ पर कुछ बैठेगा 67 उसका, ठीक है। तो इंग्लिश के 67 है, फर्स्ट टर्म के हैं, तो क्लियर ग्राफ से हम उसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। नाउ सेकेंड टर्म में इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स हैं, 70 आ गए। तो 70 कहाँ बैठ रहा है, यहाँ। तो इसी बार को कहाँ तक लेके चले जाएंगे, इसी बार को 70 तक लेके चले जाएंगे और ये हो जाएगा। और सेकंड टर्म को हम शेडेड वाले से वो कर रहे हैं तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम शेड कर देंगे। ये उसके इंग्लिश के मार्क्स हैं फर्स्ट टर्म के और सेकंड टर्म के, क्लियर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, उसके हिंदी के मार्क्स को जो है क्या करेंगे, शो करेंगे। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स हैं उसके, 72। तो 72 कहाँ आएगा, 72 कुछ यहाँ पे आएगा भाई, यहाँ से चलेंगे तो ये 71, ये 72। तो ये आपका 70 का ग्राफ है ना, तो इससे हल्का सा ऊपर ये यहाँ पे 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 72 आ जाएगा। ये उसके हिंदी में फर्स्ट टर्म में मार्क्स हैं। सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स हैं उसके, 65। तो 65 कहाँ आएगा, ये बिल्कुल बीच में यहाँ कहीं बैठेगा। तो ये कहीं यहाँ पर बैठेगा 65, क्या बैठेगा, ये 65 बैठेगा यहाँ पे। और क्योंकि ये सेकंड टर्म के हैं उसको हम शेडेड से वो कर रहे हैं तो इसको शेड कर देंगे, क्लियर। इसी तरीके से मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, 88 है फर्स्ट टर्म में। 88 कहाँ बैठेगा, 88 कहीं यहाँ पे बैठेगा जाके, बिल्कुल यहाँ पे 88 बैठेगा, ठीक है। सो 88 इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। 88 कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स हैं इस बार, मैथ्स के। कौन से हैं ये हमारे मैथ्स की बात हो रही है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं। सेकंड टर्म में कितने आ रहे हैं, 95। 95 कहाँ रहेगा, यहाँ बिल्कुल किसमें, बीच में। सो ये 95 इसी को आगे बढ़ाएंगे 95 तक। कहाँ जाएगा ये आपका, 95 तक। और इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, क्योंकि ये सेकेंड टर्म के मार्क्स हैं मैथ्स के। ऐसे ही साइंस की बात करते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका क्या, साइंस की बात करेंगे। और लास्ट आ जाता है आपका सोशल साइंस, दैट इज SST शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। साइंस में कितने मार्क्स हैं, 81। भाई 80 यहाँ है तो 81 कहीं यहाँ पे होगा, थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, ठीक है। तो ये है आपका कितना, ये मैथ्स में आपके कितने थे, मैथ्स में 88 शो हो रहा था ना, ये 95 मार्क्स शो कर रहा है। तो ये 81 हल्का सा यहाँ पे जाएगा, कहाँ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे कहीं, ये आपका 81, ठीक है। ऐसे ही साइंस के सेकेंड टर्म में कितने हैं, 85 हैं। 85 कहीं यहाँ पे जाएगा, 85 कहाँ जाएगा, कुछ यहाँ पे जाएगा। 85 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से SST के बचते हैं लास्ट 73 आपका 1 2 3 यहाँ पे जाएगा कुछ आपका, ठीक है। 73 यहाँ पर, ठीक है। एंड ऐसे ही फाइनली लास्ट आपके फाइनल में कितने हैं उसके सेकंड टर्म में साइंस SST में मार्क्स है 75, यानी कि यहाँ कहीं बीच में, इससे हल्का सा ऊपर ले लेंगे, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे, ये मार्क्स हो जाएंगे हमारे किसके, SST के, ठीक है। क्योंकि मैंने रफली ड्रॉ किया है, आप प्रॉपर बार ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आपका जो है वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट जो है ग्राफ निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ इस तरीके का ग्राफ जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, बार ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, स्केल हमने सब मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं क्या,
क्वेश्चंस की, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या कहता है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। वो आपसे कह रहा है कि किस सब्जेक्ट में बच्चे ने सबसे ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट की है। तो देखो इनके गैप में, क्योंकि देखिए अभी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो पहले तो इम्प्रूवमेंट देख लेते हैं किस किस में हो। भाई देखो मैथ्स इंग्लिश में भी इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि सेकंड टर्म में बार ऊपर जा रहा है, इसमें तो नीचे घट रहा है बच्चा, इसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसमें भी इम्प्रूव हो रहा है, इसमें भी इम्प्रूव हो रहा है, यानी कि मोस्टली सभी सब्जेक्ट में इम्प्रूव हो रहा है सिर्फ हिंदी को छोड़ के, राइट। लेकिन वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में आई है। तो देखो जिसमें गैप में सबसे ज़्यादा गैप होगा, जिस भी ग्राफ में सबसे ज़्यादा गैप होगा। अब मैं यहाँ से ना करके इसको यहाँ से देख लेते हैं क्योंकि मेरा ये एग्जैक्ट नहीं है, मेरा रफ है, तो यहाँ से देख लेते हैं। देखो इसमें इम्प्रूवमेंट है इंग्लिश में, ठीक है, मैथ्स में इम्प्रूव किया है, साइंस में इम्प्रूव किया है, और किस में इम्प्रूव किया है, सोशल साइंस में। वो कह रहा है सबसे ज़्यादा किस में इम्प्रूव किया है। देखो 67 से 70 हो गया, कितने मार्क्स से इम्प्रूव कर रहा है, 3 मार्क्स से, ठीक है। ये 88 था, कितने मार्क्स से इम्प्रूव हुआ है, ये हुआ है 7 मार्क्स से इम्प्रूव करा है। यहाँ पे कितने मार्क्स से इम्प्रूव किया है, 4 मार्क्स से। यहाँ कितने से इम्प्रूव किया है, 2 मार्क्स से। तो सबसे ज़्यादा किस में इम्प्रूव किया है, सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है मैथ्स में। किस में इम्प्रूव किया है, मैथ्स में। तो इन विच सब्जेक्ट, मैथ्स में, ठीक है। चाइल्ड हैज़ इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट इन मैथ सब्जेक्ट, ठीक है। कितने मार्क्स से, दैट इज 7 मार्क्स, 7 मार्क्स, ठीक है। कितने से इम्प्रूव हुआ है, 7 मार्क्स से इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। नाउ सेकंड है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम किस में इम्प्रूव किया है, भाई किस में सबसे कम, किस में इम्प्रूव हो रहा है, सबसे कम इम्प्रूव हो रहा है SST में, यानी कि सोशल साइंस में, ठीक है। तो सबसे लीस्ट किस में हो रहा है आपका, सोशल साइंस में, सोशल साइंस में, सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस इज द सब्जेक्ट इन विच चिल्ड्रन इम्प्रूव्ड द लीस्ट, ठीक है। कितने मार्क्स से, दैट इज 2 मार्क्स से। इम्प्रूव्ड ओनली बाय 2 मार्क्स, ठीक है। 2 मार्क्स से इम्प्रूव कर रहा है बस, ठीक है। नाउ थर्ड क्या कहता है, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें परफॉर्मेंस डाउन भी गई है कि पहले फर्स्ट टर्म में ज़्यादा मार्क्स थे और सेकंड टर्म में कम मार्क्स आए हैं। बिल्कुल है आपका, देखो ये बार फर्स्ट टर्म में ज़्यादा थे और सेकंड टर्म में कैसा हो गया, नीचे चला गया बार। तो कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी। हिंदी में जो है क्या हुआ है, उसका इम्प्रूवमेंट जो है वो क्या हुआ है, डाउन गया है। तो कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी। हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन इन एनी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नाम क्या है आपका, हिंदी। हिंदी में जो है उसका जो है परफॉर्मेंस जो है वो क्या हुई है, वो गिरी है, राइट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कंसिडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक कॉलोनी है, उसके सर्वे किया गया उसका, उसके अंदर फेवरेट स्पॉट है आपके, किस किस को कौन सा फेवरेट स्पॉट पसंद है। उसमें कह रहा है कि एक आपको वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, यानी किसको जो है डिफरेंट कौन सा, जैसे क्रिकेट है, कितने वो हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिसको क्रिकेट देखना पसंद है सिर्फ, ठीक है, वो कितने हैं, इतने। पार्टिसिपेट करना कितनों को पसंद है, 620। ऐसे ही बास्केटबॉल में वो देखना कितनों को पसंद है, इतनों को, और पार्टिसिपेट कितनों को करना पसंद है, इतनों को। इसी तरीके से सबका वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग जो है वो दे रखा है कि कौन कौन से डिफरेंट गेम में किस कॉलोनी में कितने ऐसे लोग हैं जिसको क्रिकेट देखना पसंद है, कितनों को पार्टिसिपेट करना पसंद है। ऐसी बास्केटबॉल, स्विमिंग, सब के लिए आपको ऐसे गिवन है। क्या कहता है, ड्रॉ डबल बारग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। आपको एक एप्रोप्रिएट स्केल जो है क्या करना है, आपको चूज करना है और आपको जो है डबल बारग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। व्हाट डू यू इनफर फ्रॉम द बारग्राफ, और बारग्राफ से आप देख के क्या जो है मतलब बता सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ बारग्राफ फर्स्ट। सो बारग्राफ ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखो सबसे पहले स्केल मेंशन करेंगे। सो स्केल देखो आपका कहाँ तक जा रहा है, हाईएस्ट है आपका 1240 और मिनिमम आपका 250 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब आपका 1000 तक जा रहा है, तो 100 का गैप ले लेते हैं। दैट मीन्स स्केल में जो हम रखेंगे, स्केल हम रख लेते हैं कि जो 1 यूनिट है आपका वो 100 पीपल्स के बराबर है, ठीक है। कॉलोनी में सर्वे ही तो हुआ है, 100 आपके जो लोग रहते हैं उनका, तो 100 पीपल मान लेते हैं कि एक यूनिट जो है 100 पीपल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ इधर आपके क्या आ जाएंगे, इधर आपके स्पॉट्स आ जाएंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपके क्या आ जाएंगे, स्पॉट्स आ जाएगा, और यहाँ पे जो पीपल आ जाएंगे जिनका कॉलोनी के पीपल्स का जिनका क्या हुआ है, सर्वे हुआ है, राइट। चलो
नाउ इसको 100 के गैप पे रखते हैं, ठीक है। ये आपका कितना 100, फिर आपका 200, फिर 300, फिर आपका 400, फिर आपका 500, 600, 700, 800, 900, आपका ये 1000, 1100, 1200 और ये आपका कितना 1300, ठीक है। नाउ अब ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वॉचिंग क्रिकेट देखते हैं। सबसे पहले किसको लेंगे, क्रिकेट को। किसको लेंगे, क्रिकेट, ठीक है। कि क्रिकेट वॉच कितने, अब देखो वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग को भी हमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा। तो जो क्लियर वाला है उसको रख लेते हैं कि किससे, वॉचिंग, कि जो आपका बार क्लियर वाला होगा वो वॉचिंग उनके पीपल को इंडिकेट कर रहा होगा, और जो शेडेड वाला है वो किसको कर रहा होगा, वो पार्टिसिपेटिंग को कर रहा होगा, ठीक है, कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, राइट। सो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, 240 आता है आपका वॉचिंग, ठीक है। तो 240 कहाँ लाई करेगा, देखो इसके 5 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो ये 220, ये आपका 240, यहाँ पे आपका 240 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ तक आएगा आपका 240, आपका 240 आएगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यानी कि 240 लोगों को जो है क्रिकेट देखना पसंद है, ठीक है। पार्टिसिपेट कितने लोगों को करना पसंद है, 620, तो 60 यहाँ पे आएगा और 20 कुछ यहाँ पे आएगा, तो दैट मीन्स ये यहाँ पे, यहाँ कहीं, ठीक है। और उसको वो पार्टिसिपेटिंग को हम किससे, शेडेड वाले से क्या कर रहे हैं, आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से फिर आ जाता है आपका बास्केटबॉल, बी से लिख देती हूँ मैं इसको, ठीक है, बी बॉल, बास्केटबॉल, ठीक है। 470 को देखना पसंद है, वॉचिंग। 470 कहाँ पे आएगा, 400 यहाँ पे है, ठीक है। तो 470 आपका कुछ यहाँ पे आएगा, 470 का आएगा कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा आपका 470, ये आपका क्या है, 470 लोगों को बास्केटबॉल देखना पसंद है। पार्टिसिपेट कितने को पसंद है, 320, तो 320 कुछ आपका यहाँ पे आएगा, तो 320 का आएगा आपका, 320 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका बास्केटबॉल वाला हो गया। नाउ स्विमिंग कितनों को पसंद है, स्विमिंग कर आपका लिखेंगे, ये बी बास्केटबॉल है आपका, ठीक है। नाउ स्विमिंग कितनों को पसंद है, स्विमिंग की बात करते हैं। स्विमिंग वॉच करना कितनों को पसंद है, 510, तो 510 आएगा आपका कुछ यहाँ पे, 510 ये कुछ यहाँ पे आएगा आपका, बैठेगा 510, ठीक है। ऐसे ही 320 को स्विमिंग में पार्टिसिपेट करना पसंद है, तो 320 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जहाँ ये वाला बार था, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 320, राइट। नाउ ऐसी हॉकी कितनों को वॉच करना पसंद है, देखना कितने को पसंद है, 430, 430 कुछ कहाँ पे आएगा, कुछ 430 यहाँ पे बैठेगा, तो 430 ये हल्का सा यहाँ पर, ये हो गया आपका 430, राइट। ऐसे ही 250 को पार्टिसिपेट करना पसंद है हॉकी में, तो 250 कहाँ आएगा, 250 बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में आएगा, 200 और 300 के बीच में, ठीक है। सो ये हो गया आपका कितना 250। ये क्या है आपका हॉकी, ये क्या है आपका हॉकी। एंड लास्ट आपका बचता है क्या, एथलेटिक्स। सो आपका एथलेटिक्स की बात करें तो वॉच करना कितने को पसंद है, 250, अगेन ये वाला बार हमारा 250 तक ही गया था, तो इसका सेम हाइट का रहेगा। और आपका पार्टिसिपेट कितने को पसंद है करना, 105, तो 105 तो कुछ यहाँ पे 100 के से बिल्कुल हल्का सा ऊपर, सो 100 से हल्का सा ऊपर ये हो जाएगा आपका ये एथलेटिक्स। 105 लोगों को पार्टिसिपेट करना पसंद है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके का बार ग्राफ आपका जो है वो निकल कर आएगा। नाउ हमसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, कहता है ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। हमने डबल बार ग्राफ हमने जो है बना दिया है। चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ग्राफ स्केल, अप्रोप्रिएट स्केल हमने ले लिया है कि 1 यूनिट जो है वो 100 पीपल के बराबर है, जिसमें अगर आपका क्लियर वाला ग्राफ है वो वॉचिंग को डिनोट कर रहा है, और जो शेडेड वाला है वो पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया उसको डिनोट कर रहा है, राइट। अब क्या कहता है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। आपको बार ग्राफ से क्या मतलब आप पता कर चल पा रहा है, आपको क्या देख पा रहे हो, आपको रीड करके क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इनसे आपको पता चल रहा है कि जो आपका ये डबल बार ग्राफ है, इसमें जो आपका ये बार ग्राफ्स हैं कि टॉलेस्ट से पता चल रहा है कि कितने लोगों को जो है क्या बोलते हैं कि आपका
मैक्सिमम जो सबसे टॉलेस्ट वाला बार है उससे ये पता चल रहा है कि जो क्रिकेट है, क्रिकेट लोगों को सबसे ज़्यादा जो है देखना पसंद करते हैं या फिर वो पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि वॉचिंग का और पार्टिसिपेट का दोनों का ही ग्राफ जो है बाकी के सारे गेम से जो है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इससे आपका ऑब्जर्व करके पता चल रहा है कि बाय ऑब्जर्विंग द डबल बार ग्राफ दैट क्रिकेट पीपल प्रेफर क्रिकेट other than people prefer cricket most, आप इसको लिख सकते हैं by observing double bar graph we can see that cricket is the most preferred game है। ठीक है, in both watching as well as participating, यानी कि पार्टिसिपेट करने की बात करें या फिर आपका देखने की बात करें, दोनों में ही क्या है, आपका जो है क्रिकेट जो है सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड आपका गेम है ना। सबसे छोटा ग्राफ जो है, इन बार ग्राफ की बात करें, ग्राफ की हाइट को अगर देख के बात करें तो सबसे कम देखना भी और पार्टिसिपेट करना भी, ऐसा कौन सा गेम है जिसको लोग जो है देखना और पार्टिसिपेट करना कम ही पसंद करते हैं, कौन सा है, एथलेटिक्स। एंड एथलेटिक्स इज द लीस्ट प्रिफर्ड गेम इन वॉचिंग एज वेल एज पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, देखने में भी और पार्टिसिपेट करने में भी एथलीट कैसा है, एथलेटिक्स जो है वो कैसा है, लीस्ट प्रेफर कर रहे हैं, उसको ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है उनको, क्रिकेट, उसी में सबसे ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ज़्यादातर लोगों को वही देखना पसंद है। ठीक है, और लीस्ट प्रेफर्ड कौन सा है, लीस्ट प्रेफर्ड आपका एथलेटिक्स है। ये आपके पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछा गया उसका आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्या है, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, आपसे कह रहा है कि कौन सा गेम है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो सीधी सी बात है, बार ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करें तो जो आपका बार ग्राफ जो क्रिकेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम कौन सा है, क्रिकेट। कौन सा है सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम, क्रिकेट, राइट। नाउ विच इज़ मोर प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, आपका कह रहा है कि कौन सा गेम है विच इज़ मोर प्रिफर्ड, कौन सा ज़्यादा प्रिफर्ड किया जाता है वॉच करने में भी और आपका पार्टिसिपेट करने में भी। सो वॉच में भी और पार्टिसिपेट करने में भी कौन सा है आपका, वो भी सेम आपका क्या है, क्रिकेट ही है। कौन सा है आपका सबसे ज़्यादा, किसको प्रेफर किया जा रहा है, क्रिकेट को प्रेफर किया जा रहा है आपका। ठीक है, वॉच करने में भी और आपका क्या, पार्टिसिपेट करने में भी। क्लियर है, विच इज़ मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, तो आपका वो भी आपका क्या है, क्रिकेट है। ठीक है, क्लियर है। नाउ इफ़ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया है, विच इज़ मोर प्रिफर्ड, आपका प्रिफर्ड कहता है आपसे कि कौन सा, वॉच करना या पार्टिसिपेट करना, कौन सा स्पोर्ट है कि आपका लोगों को वॉच करना या पार्टिसिपेट करना, कौन सा ज़्यादा प्रिफर करते हैं, वॉचिंग या आपका जो है पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, किस गेम में, ये नहीं, गेम नहीं पूछा है उसने, कहता है विच इज़ मोर प्रिफर्ड वॉचिंग या फिर पार्टिसिपेटिंग। सो देखो, ज़्यादातर लोगों को देखो वॉचिंग में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पार्टिसिपेट। देखो वॉच, क्रिकेट को कितना वॉच कर रहे हैं आपका, वो कंपेयर कर रहे हैं अगर पार्टिसिपेट करने वालों से तो वो ज़्यादा ही है, राइट। ऐसे ही इसमें वॉचिंग में ज़्यादा है, पार्टिसिपेट में कम है, फिर से वॉचिंग ज़्यादा है, पार्टिसिपेट कम है, वॉचिंग ज़्यादा है, पार्टिसिपेट कम है, यहाँ पर भी वॉचिंग ज़्यादा, पार्टिसिपेट करने वाले लोग कैसे हैं, कम है। तो क्या है आपका प्रिफर्ड, क्या है, प्रिफर्ड कर रहे हैं किसको, वॉचिंग को। वॉचिंग इज़ मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग इज़ मोर preferred than, much preferred than participate, much preferred than participating in sport, participating in sports। ठीक है,
कि वॉचिंग से ज़्यादा जो है आपका क्या प्रेफर किया जा रहा है, वो आपका पार्टिसिपेटिंग से ज़्यादा क्या प्रेफर किया जा रहा है, आपका वॉचिंग, यानी कि देखना ज़्यादा पसंद है, उनको पार्टिसिपेट करना उतना पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है थर्ड पार्ट का आंसर है आपका, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है, टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़। आपका डेटा आपको गिवन है जिसमें आपको क्या गिवन है, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर गिवन है वेरियस सिटीज़ का, गिवन इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1। आपको टेबल 3.1 चैप्टर की स्टार्टिंग में गिवन थी, ठीक है, जिसमें आपको जो है डिफरेंट सिटीज़ का मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है टेम्परेचर गिवन है। आपसे क्या कहता है, प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा। डेटा को यूज़ करके जो है आपको क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद इन सभी आंसर्स का क्या करना है, ये इन क्वेश्चंस का क्या करना है, आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले टेबल देखना पड़ेगा कि आपका जो है टेबल क्या है। सो ये है आपका टेबल और आपका ये डिफरेंट सिटीज़, आपको वेरियस सिटीज़ आपको गिवन है और आपका जो है क्या कर रहा है, ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये आपका मिनिमम टेम्परेचर गिवन है, दोनों ही किसका, मतलब सारी सिटीज़ का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आपको गिवन है। आपसे क्या कह रहा है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। सो बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना हमें आता ही है, राइट। तो सबसे पहले बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो टेम्परेचर ज़्यादातर सबका मैक्सिमम जो है वो 38 है और मिनिमम देखा जाए तो वो 21 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल की जब हम बात करेंगे तो स्केल में 1 यूनिट आप जो है 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर रख लेते हैं। किसके बराबर रख लेते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर रख लेते हैं, राइट। नाउ कहाँ से चलेंगे, 0 से। मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 38 तक जा रहा है ना, तो 10 का रख लेते हैं। यहाँ पे आपका ये 10 डिग्री, फिर ये आपका 20, फिर आपका कितना 30, फिर आपका कितना 40 और फिर आपका कितना 45। ठीक है, क्लियर है। 41 भी है, मैक्सिमम टेम्परेचर 41 भी है। ठीक है, तो आपका 41 है तो ये 50, सॉरी कितना ही आपका 50। ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर है आपका, ये क्या है आपका टेम्परेचर, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी सिटीज़। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इस एक्सेस पे ले लेंगे हम सिटीज़ हमारी। ठीक है, तो टेम्परेचर सबसे पहले, अब क्योंकि डबल बार ग्राफ है तो देखो इस बार से इसका मतलब है हम मैक्सिमम टेम्परेचर जो है क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, और जो शेडेड वाला है उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे हम मिनिमम टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, राइट। क्लियर है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं किस सिटी की, अहमदाबाद की। सबसे पहले किस सिटी की बात करेंगे, अहमदाबाद सिटी की बात कर लेते हैं। उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस। तो 38 कहाँ पे आएगा, 38 कहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, सो 38 कहाँ आएगा, यहाँ पर, ये हमारा 38। उसका मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 29। 29 कहाँ पे आएगा, 29 कुछ यहाँ पे आएगा, तो 29 हो गया ये, और ये आपका मिनिमम को हम किससे, शेडेड वाले से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। अहमदाबाद डन। उसके बाद अमृतसर की बात करते हैं, अमृतसर की बात करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ अमृतसर, राइट। उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 कुछ यहाँ पे जाएगा आपका, ये 37 बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, 37 यहाँ पे आएगा कुछ। ठीक है, ये 37 हो गया। उसके बाद में क्या है, मिनिमम कितना है, 26 है। 26 कहाँ जाएगा, ये 25 बीच में आएगा तो 26 यहाँ कहीं जाएगा। 26 कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। ये आपका अमृतसर का मिनिमम टेम्परेचर, राइट। ऐसे ही बेंगलोर की बात करते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है बेंगलोर की। बेंगलोर की बात करें तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस। 28 कहाँ जाएगा, 28 जाएगा आपका यहाँ पर। 28 आपका कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पर। ठीक है, ये 28 मैक्सिमम टेम्परेचर है। नाउ मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 21। 21 कहाँ जाएगा, 20 से हल्का सा ऊपर। 20 से क्या, हल्का सा ऊपर जाएगा। ये आपका क्या हो गया, मिनिमम टेम्परेचर हो गया किसका, बेंगलोर का। नाउ बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाती है आपकी दिल्ली। दिल्ली की बात करते हैं आपकी। दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर है 38। तो 38 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यानी कि जो बार आपका अहमदाबाद का था वहाँ तक ही आपका जाएगा, कौन सा, दिल्ली का। ठीक है, ये चला गया। उसका मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 28। 28 कुछ आपका यहाँ पे आएगा, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा, ये आपका मिनिमम टेम्परेचर है दिल्ली का। ठीक है, फिर बात करते हैं जयपुर की। नेक्स्ट है जयपुर। जयपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर देखते हैं कितना, 39 है, दैट मीन्स यहाँ कहीं जाएगा। ठीक है, हल्का सा ऊपर है अहमदाबाद वाले के मैक्सिमम से, तो ये आ गया आपका 39। ठीक है,
ऐसे ही मिनिमम कितना है 29 है, मिनिमम 29 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। मिनिमम 29 आपका कहाँ है, ये यहाँ पर है, ये आपका 29, ठीक है। ऐसे ही जम्मू की बात करें, जम्मू की बात करें तो मैक्सिमम कितना है 41, मैक्सिमम 41 है, सबसे ज़्यादा जम्मू का ये आएगा 41 यहाँ पे, ठीक है 41। ये जयपुर का था 39 ना, 39 तो नीचे बैठेगा थोड़ा सा, 39 तो हल्का सा कहाँ बैठ रहा है बेटा, नीचे, ठीक है। 41 आपका यहाँ बैठेगा कहीं, 41 ये बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर जम्मू का 41, मिनिमम कितना है 26, 26 कहाँ है, यहाँ जाएगा आपका 26 आपका कहाँ पे, ये आपका 26, ठीक है। ऐसे ही लास्ट आ जाता है आपका मुंबई, लास्ट सिटी है आपकी मुंबई। तो मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 32, तो 30 है, 31, 32 कुछ यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। कहाँ पे बैठेगा, हल्का सा यहाँ पे, ये 32 टेम्परेचर है, ठीक है। नाउ 27 है मिनिमम, 27 मिनिमम है यानी कि कुछ यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे यहाँ, ये है आपका 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर, राइट। सो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको निकल के आएगा, बार ग्राफ, ठीक है। आप जो है बार ग्राफ जो है ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से आपको जो है नीटली पेन पेंसिल से आप ड्रॉ करेंगे तो आपका एग्जैक्ट ग्राफ निकल के आएगा। ये मेरा थोड़ा रफ ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, ग्राफ आपका आ गया है। ग्राफ अगर आपको जो है क्या करना है, ड्रॉ करना है, तो आप अपने ग्राफ पेपर पे देख के यहाँ से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। बस ध्यान आपको स्केल का रखना है, स्केल जो है आपका सही होना चाहिए, ठीक है। नाउ क्लियर है, ग्राफ ड्रॉ हो गया हमारा, बार ग्राफ ड्रॉ हो गया है। अब कुछ क्वेश्चंस उन्होंने इससे रिलेटेड पूछे थे, हमें वो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। सो इसको करेंगे क्लियर। नाउ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस क्या कहते हैं हमसे, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। आपका जो है क्या बोलते हैं, गिवन डेटा जो है आपका उसमें लार्जेस्ट आपका डिफरेंस बताना है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में। कौन सी ऐसी सिटी है जिनके बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। तो देखो डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे, इनके बीच में मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारा 9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना आ रहा है 9 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 7 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना आ रहा है आपका 9 डिग्री सेल्सियस। फिर है आपका 10 डिग्री सेल्सियस। जयपुर में कितना है आपका 10 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना है आपका, तो ये 10 और आपका 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज़्यादा किस में डिफरेंस है, किस में आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मुझे जम्मू में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है, जम्मू के टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है टेम्परेचर में, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसके में है, जम्मू के में। कितना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम टेम्परेचर अगर हम करते हैं तो कितना है 41 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस 26 डिग्री, तो कितना आ रहा है 14 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस है जम्मू के टेम्परेचर में। जम्मू हैज़ आपका कैसा है, मोस्ट डिफरेंस इन आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, राइट। नाउ ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो कौन से में सबसे ज़्यादा है आपका, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। सो कौन सी सिटी है जिसके टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, वो आपकी जम्मू थी। कौन सी थी आपकी, जम्मू, ठीक है। जम्मू 41 और है मैक्सिमम और मिनिमम है कितना 26 है आपका, ठीक है। तो ये आपका कितना डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है आपका 15 डिग्री सेल्सियस। कितना आ रहा है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आई थिंक पहले 14 हो गया था तो 15 है आपका, ठीक है, क्योंकि 26 और 41 में कितने का गैप है 15 डिग्री का, ठीक है। तो पहला भी आंसर हो गया हमारा, कौन सा है सबसे ज़्यादा, जम्मू में जो है कौन सा है सबसे ज़्यादा डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम में, ठीक है। नाउ कितने डिग्री का आ रहा है डिफरेंस आ रहा था वहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस का। नाउ कहता है विच इज़ द हॉटेस्ट एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। आपको पूछ रहा है कि कौन सी सिटी जो है हॉटेस्ट है और कौन सी कोल्डेस्ट है। भाई जिसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो हॉटेस्ट, जिसका कम टेम्परेचर होगा उसका कोल्डेस्ट। तो देखो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सी सिटी का जा रहा है, 41 का मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है, ये रहा आपका 41, ठीक है। तो हॉटेस्ट सिटी वो कौन सी है आपकी, हॉटेस्ट सिटी है आपकी, हॉटेस्ट सिटी में कौन सी आती है आपकी, जम्मू,
एंड कोल्डेस्ट में कौन सी आएगी आपकी, कोल्डेस्ट सिटी की अगर आप बात करें तो सबसे कम टेम्परेचर कौन सी सिटी का जा रहा है, सबसे कम जा रहा है देखो आपका 21, ये बेंगलोर। बेंगलोर कैसी है आपकी, कोल्डेस्ट सिटी है, ठीक है। बेंगलोर कैसी है आपकी, बेंगलोर है आपकी कोल्डेस्ट सिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। आपको ऐसी 2 cities के नाम बताने हैं जहाँ पे जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो कौन सी ऐसी सिटी है जिसके मिनिमम टेम्परेचर से भी क्या है आपका कम है, ठीक है, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। आपको ऐसी 2 सिटी के नाम बताने हैं जिस सिटी का जो है मैक्सिमम टेम्परेचर बाकी की दूसरी सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है, यानी कि एक सिटी का तो मैक्सिमम और दूसरी सिटी का मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम वाला फिर भी दूसरी सिटी के मिनिमम से कम है। सो ऐसी कौन सी सिटी है, देखो कौन सी ऐसी सिटी है आपकी जिसका मैक्सिमम जो है उन बाकी के मिनिमम से भी कम है। तो आपका एक तो देखो बेंगलोर का मैक्सिमम देखो क्या है, बेंगलोर का मैक्सिमम और जयपुर का मिनिमम। तो देखो एक तो बेंगलोर हो गई और जयपुर हो गई, क्या हो गई, बेंगलोर हो गई एंड जयपुर हो गई। क्यों बेंगलोर और जयपुर, कैसे कि बेंगलोर का मैक्सिमम आपका कैसा है 28 और इस जयपुर का मिनिमम कैसा है आपका 29, ठीक है, इसका मैक्सिमम इसके मिनिमम से भी कम है, ठीक है। तो वही तो वो पूछ रहा है कि आपको ऐसी 2 सिटी के नाम बताने हैं जिसका मैक्सिमम जो है दूसरे सिटी के मिनिमम से कम हो, ठीक है। तो एक तो हो गया बेंगलोर एंड जयपुर हो गई, बेंगलोर का मैक्सिमम जयपुर के मिनिमम से भी कम है, राइट। दूसरा कौन सा हो गया आपका, दूसरा देखो आपका एक है आपका बेंगलोर और एक है आपका अहमदाबाद। कैसा है आपका, एक बेंगलोर है और एक क्या है आपका अहमदाबाद है, बेंगलोर एंड अहमदाबाद। बेंगलोर का मैक्सिमम कितना है 28 और अहमदाबाद का मिनिमम कितना है 29 डिग्री सेल्सियस। अगेन फिर से बेंगलोर का मैक्सिमम कम है किससे, अहमदाबाद के मिनिमम से भी। सो यही तो आपसे पूछ रहा था कि आपको 2 सिटीज़ के नाम बताने हैं, तो आप बोलोगे कि बेंगलोर एंड जयपुर एंड दूसरा है आपका बेंगलोर एंड अहमदाबाद। एंड बेंगलोर हैज़ मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस एंड जयपुर एंड अहमदाबाद बोथ हैव सेम टेम्परेचर दैट इज 29 डिग्री सेल्सियस, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। अब आपका ये फर्स्ट पार्ट का जस्ट ऑपोजिट है, उसमें आपसे पूछ रहा था सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन सी ऐसी सिटी है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस है उसके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में। इसमें कहता है इस बार लीस्ट डिफरेंस बताना है, कम से कम डिफरेंस कौन सी सिटी के टेम्परेचर में, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में सबसे कम जो है टेम्परेचर गैप है, ठीक है। तो देखो हमने सबसे पहले यही किया था कि गैप लिखा था हमने, इसमें कितने का गैप है हमारा 9 डिग्री का है, इसमें कितने का था हमारा 11 का, इसमें हमारा 7 का, इसमें है हमारा 9 का, इसमें है 10 का, इसमें भी अगेन कितने का 10 का, इसमें हमारा 15 का और इसमें है 5 डिग्री का। तो लीस्ट बताना है, लीस्ट डिफरेंस बताना है। सो लीस्ट डिफरेंस किसका है, लीस्ट डिफरेंस है मुंबई का। किसका है, मुंबई का जो है लीस्ट डिफरेंस है, क्योंकि जब मैक्सिमम में से माइनस मिनिमम आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 32 में से 27 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 5 डिग्री, जो कि सबसे लीस्ट है, ठीक है। तो सबसे कम जो है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, ऐसी कौन सी सिटी है जिनके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस सबसे कम है, वो है आपकी मुंबई। कौन सा है आपका, मुंबई है, ठीक है। क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सारे ही क्वेश्चंस, बार ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करना है, क्वेश्चंस हमने क्वेश्चंस के आंसर अभी देख लिए हैं, ये क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन
ऑलराइट, सो यहाँ पे जो है आपका जो है चैप्टर, आपका एक्सरसाइज, आपकी जो थर्ड एक्सरसाइज है 3.3, और आपका चैप्टर भी साथ के साथ क्या हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। थर्ड चैप्टर दैट इज डेटा हैंडलिंग, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम इन होल चैप्टर, पूरे चैप्टर में अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत थी किसी भी क्वेश्चंस में, देन यू कैन कमेंट एंड आस्क। And till then, stay tuned for our next video. Have questions, feel free to ask anytime, and looking forward to a great year ahead.